आइए हम अगले वीडियो में देखे थे ऑक्जीन के बारे में, इसके बारे में डिस्कवरी कैसे हुआ था, क्या ऑक्जीन का काम है, सारा फंक्शन बता दिए थे। ये बहुत सारे एग्जाम में कॉम्पिटेटिव आता है। मात्र आपका 2 मिनट लेंगे और आपको अनमोल चीज देंगे, जबकि बहुत सारे एग्जाम में क्या ये सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइम क्लीन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। ऑक्जीन 2 रूपों में होते हैं, एक होता है नेचुरल रूप में, एक होता है आर्टिफिशियल रूप में। नेचुरल रूप में कहाँ होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा प्लांट में होता है। कहाँ होता है बाबू? प्लांट में होता है। और आर्टिफिशियल रूप से क्या होता है? मेडिसिन में या इंजेक्शन में होता है। बात समझ में आ रहा है इतना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है आपको पता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो हम लोग एसिटिक एसिड का फार्मूला जानते हैं यहाँ पर CH3COOH है ना जी, ये बता दिए थे, ये एग्जांपल के थ्रू हो गया। अब समझिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है, ये टोटल नाम नहीं देगा, इतना बोलेगा भाई साहब समय नहीं लगाना है, जल्दी मारना है, तो याद रखिएगा हमेशा इसको शॉर्ट बोलते हैं। इंडोल के लिए I, एसिटिक के लिए A, एसिड के लिए A, यानी इसको शॉर्ट बोलेंगे IAA। इतना बात समझ में आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इसको शॉर्ट बोलते हैं इंडोल के लिए I, ब्यूटेरिक के लिए B, एसिड के लिए A। बात समझ में आ गया? ये क्या होता है तो प्लांटों में नेचुरल रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? नेचुरल रूप में। ये क्या करता है? प्लांट को ग्रोथ कराते हैं। क्या कराते हैं बाबू? ग्रोथ। और हम ये भी बताए थे इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। क्या किया जाता है बाबू? ग्रोथ हार्मोन भी इसे कहा जाता है। इसी कारण प्लांट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये सारा बात हो गया था। अब चलिए इधर आइए, आर्टिफिशियल रूप से किसमें ऑक्सीजन होता है? ध्यान दीजिएगा, ये एग्रीकल्चर में किया जाता है। किसमें किया जाता है बाबू? एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में। बहुत सारे साइंटिस्ट पर रिसर्च भी कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारा बना है इसके लिए, लेकिन अभी भी रिसर्च चल रहा है। कृत्रिम ऑक्सीजन, सुनिए, अगर कोई प्लांट नहीं बढ़ता है तो उसको बाहर से इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, उसको डोपिंग कराया जाता है, या उसको बाहर से क्या होता है दवा लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होते हैं जो प्लांट को जबरदस्ती बढ़ाते हैं, जबरदस्ती बढ़ाते हैं। देखिएगा कभी कभी क्या होता है, अक्सर मान लीजिए वो प्लांट है ना जी, प्लांट है, बड़ा प्लांट हो गया, पौधा है, पेड़ है, उसके नीचे हम क्या लगा दिए? कोई पौधा लगा दिए। क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसी को तेजी से मिलेगा, इसको कम मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बड़ा है, इसको ज्यादा चाहिए, सूर्य का प्रकाश इसी को ज्यादा मिल जाएगा, इसको क्या होगा? कम मिलेगा। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया उतना बढ़िया से नहीं करेगा, भोजन बनाएगा, जिएगा, सब चीज रहेगा, लेकिन ये बढ़िया से ग्रोथ नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा? और ये ग्रोथ करेगा ये चीज। देखिए गांव देहात में बोलता है लोग हमारे पेड़वा के गछौती मार दिया है, बोलता है, बोलता है। तो मान लो ये बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है, ये क्या करेगा? इसको आड़ में आएगा, इसको आने नहीं देगा सूर्य के ऊपर, लेकिन कहीं कहीं से साइड से ले लेगा, जीवित रहेगा, लेकिन ये बढ़िया से ग्रोथ नहीं करेगा। उस स्थिति में हम लोग अलग से एक डोज देते हैं हार्मोन का, इसका नाम है ऑक्सीजन। ये क्या करता है? प्लांट को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे में कौन है सर? इसका नाम है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। क्या बाबू नाम है? नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। इसे शॉर्ट में नैप्थेलिन के लिए N लिखते हैं, एसिटिक के लिए A लिखते हैं, एसिड के लिए क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात मेरा समझ में आ रहा है। आप समझे ध्यान से। एक और होता है जिसको नाम दिया गया 2,4-D। इसका पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, नाम यहाँ पर लिखे भी हैं, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया बाबू आपका? ये भी क्या है? क्या बोलते हैं? इंजेक्शन के रूप में इसको क्या कहते हैं? इंक्लूड किया था किस प्लांट में? याद रखिएगा 4,2,4-D, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको पूरा डीपली में पढ़ना है। कहाँ? याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वहां पर उसके बारे में हम बताएंगे कभी। ये तो थोड़ा 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन जब पूरा लंबा क्लास लेंगे तो वहां पर ये सारा डिटेल बताएंगे कैसे होता है। सुनिए, ये कीटनाशक के रूप में भी इसका इलाज किया जाता है। ये जो होता है 2,4-D, इसको कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। लिखे यहाँ पर इंसेक्टिसाइड होता है या फर्टिलाइजर, खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना जी। बात समझ में आ रहा होगा? अब समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने एक चीज और देखा होगा। क्या देखा है सर? तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा फसल होता है जो ग्रोथ नहीं करता है,
जैसे कद्दू वद्दू हो गई सब, तो उन सब में भी इसको क्या किया था, प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन एक चीज इसमें दिक्कत है, अगर आर्टिफिशियल रूप से इसको प्रयोग करेंगे तो जो नेचुरल की तरह हो रहा है वो आर्टिफिशियल में दिखावा में होगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। अगर हम इस चीज को खाएंगे तो हमें बीमारी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल है, यूजफुल नहीं है, क्या हार्मफुल है, और हमारे लिए क्या यूजफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी दोस्तों के पास ये शेयर करें, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है। देखिए, जब तक आप एक नंबर की कीमत नहीं समझिएगा तब तक आप कभी भी कंपटीशन के लायक नहीं बनिएगा। समझ में आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।